उधर अपनी बदजुबानी से परेशानी में आए रणवीर अलाहाबादिया और उनके दोस्तों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनको राहत देने की याचिका ठुकरा दी है। पूर्व सीजीआई के बेटे अभिनव चंद्रचूड़ की पैरवी भी उनको बचा नहीं पाई। अब इन सभी को अपनी पैरवी हाईकोर्ट में करवानी पड़ेगी या फिर पुलिस के सामने समर्पण करना पड़ेगा। मगर ये सब हैं कौन और कितना पैसा कमाते हैं, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। माँ बाप पर की गई इस एक अभद्र टिप्पणी ने ये जरूर बता दिया है कि ऊंची उड़ान भरने वालों को गिरने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। रणवीर अलाहाबादिया एक फेमस डिजिटल कंटेंट क्रिएटर जिसे प्रधानमंत्री ने अवार्ड दिया, समय रैना एक डार्क कॉमेडियन जिसे कुछ दिन पहले ही भारत के घर घर में देखे जाने वाले शो कौन बनेगा करोड़पति में आपने भी देखा होगा। दोनों को इस बात का अंदाजा तक नहीं होगा कि माता पिता पर मजाक में की गई टिप्पणी उनकी सारी उपलब्धियों पर पानी फेर देगी। रणवीर अलाहाबादिया, समय रैना और अपूर्वा मुखीजा का नाम पूरे हफ्ते सुर्खियों में रहा। डार्क कॉमेडी के नाम पर अश्लील कमेंट्स करना कितना भारी पड़ सकता है वो आप इन तीनों को देखकर समझ सकते हैं। इस टिप्पणी के चलते देश भर में विरोध हुआ और समय रैना ने अपने शो के सारे वीडियोस डिलीट कर दिए। साथ ही महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने इस मामले में 30 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। एपिसोड 1 से लेकर 6 तक जितने लोग शामिल हुए उन सब पर गाज गिरी। सभी को एक एक कर बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया। मुंबई, असम और गुवाहाटी में 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। रणवीर अलाहाबादिया ने सभी मामलों को एक साथ क्लब करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और तत्काल सुनवाई की याचिका तक लगाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी, वो भी तब जब उनका केस अभिनव चंद्रचूड़ लड़ रहे हैं। अभिनव चंद्रचूड़ पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के बेटे हैं और वो मुंबई हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। ये पूरा मामला इंडियाज गॉट लेटेंट से जुड़ा हुआ है, जिसमें बेहद आपत्तिजनक मजाक किए गए। ये मजाक इतना भारी पड़ा कि रणवीर अलाहाबादिया को ट्रोल किया जाने लगा, हेट कमेंट्स किए गए। इतना ही नहीं, अब अपूर्वा समेत अलाहाबादिया को जान से मारने की धमकी तक मिल रही है। ऐसे शब्दों का प्रयोग होगा अगर हमें अपने नेक्स्ट जनरेशन को बचाना है, अपने धर्म को, अपने सिस्टम को, अपने माहौल को बचाना है, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी ही होगी, जिससे कि आगे कोई ऐसा करने का सोचे नहीं। कहीं भी मुंबई में किसी पार्टी में, किसी शो में या कहीं भी अगर मेरी मुलाकात इस व्यक्ति से सीधा हो गई ना, तो इसको ना तो इसकी सिक्योरिटी बचा पाएगी और ना कोई दुनिया की ताकत। रणवीर अलाहाबादिया ने इस पूरे विवाद को बढ़ता देख अपनी ओर से माफी भी मांगी है। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. लेकिन इस माफी का कोई असर नहीं हुआ। गुवाहाटी और मुंबई में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस उनसे पूछताछ करने भी पहुंची, लेकिन उनके घर पर ताला लगा हुआ था। जब कुछ हाथ नहीं लगा तो लोगों ने मिलकर शो के वीडियो एडिटर को ही घेर लिया। ये आपने इतने एडिट नहीं किए। दरअसल इस इंडियाज गॉट लेटेंट शो में गाली गलौज और घटिया मजाक से ही इनकी मोटी कमाई होती थी। रणवीर अलाहाबादिया के यूट्यूब पर 7 चैनल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हर महीने उनकी 35 लाख की कमाई है। इसके अलावा प्रमोशन और ब्रांड डील से रणवीर 15 से 20 लाख तक कमाते हैं और उनका नेटवर्थ 60 करोड़ से भी ज्यादा है। समय रैना की बात करें तो यूट्यूब से समय रैना 1.5 करोड़ रुपए प्रति महीना कमाते हैं। पेड पोस्ट और प्रमोशन पर 1.5 लाख तक की कमाई है और उनका नेटवर्थ 195 करोड़ रुपए का है। लेकिन इन सब के बीच महज एक मजाक ने इनकी पूरी नेटवर्थ को हिलाकर रख दिया। दिन ब दिन मामले को लेकर लोगों का गुस्सा और भी बढ़ता जा रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अगले 2 से 3 दिनों के बाद सुनवाई होनी है। रणवीर के अलावा समय रैना और अपूर्वा मुखीजा पर भी गाज गिरी है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि इन पर क्या कार्रवाई होती है और इस केस के बाद क्या सोशल मीडिया पर कंटेंट की गाइडलाइन का सख्ती से पालन होता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। हालांकि मुंबई पुलिस ने रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना दोनों को थाने में आकर बयान दर्ज करवाने के लिए 2 बार समन भेजा है और दोनों ने ही इसके लिए और समय मांगा, जिसे पुलिस ने ठुकरा दिया। अब सरकार से इनको राहत नहीं मिली तो उनकी गिरफ्तारी जेल जाना तय है।